नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। सबसे पहले मैं पब्लिक वाणी के दर्शकों और विशेषकर लोकप्रिय कार्यक्रम खरी खरी को देख रहे दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपके प्यार और आशीर्वाद से पब्लिक वाणी ने अपने 2 साल का सफ़र पूरा किया है। इस सफ़र के दौरान आज तक हमसे 6.5 लाख लोग पर डे जुड़ गए हैं और आपको बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही कि 40 करोड़ से अधिक व्यूअरशिप हो गई हैं पब्लिक वाणी के। यह संभव हुआ है आपके प्यार आशीर्वाद से। फिर हम आज अपने इस लोकप्रिय कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं। फिर एक बार कर्मचारियों पर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि बार बार मांग आती हमारे ये खरी खरी कार्यक्रम में। हमारे कर्मचारी भाई बहुत सारी जानकारी देते हैं, उसमें जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारी बताते हैं। मैं उनकी समस्याओं को उठाने की बात कर रहा हूं। आज फिर हम एक बार प्रमोशन में आरक्षण की बात करते हैं कि प्रमोशन में आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट ने मामला सुप्रीम कोर्ट पर टाल सुप्रीम कोर्ट पर इसलिए टाला है कि हाई कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी चूंकि इस मामले की सुनवाई चल रही, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही इस मामले में वह अगली सुनवाई करेंगे। मतलब अब सुनवाई कम होगी, उसकी तिथि तय नहीं है। हालांकि 18 तारीख है, लेकिन वो निश्चित तिथि नहीं कही जा सकती। इस बीच जो मध्य प्रदेश सरकार ने आंकड़े पेश किए हैं माननीय न्यायालय में, मतलब हाई कोर्ट में, उससे को लेकर सामान्य वर्ग के लोग नाराज हैं। सामान्य वर्ग के लोगों का ये कहना है कि जब एक्स वाई मतलब एक चीज़ हो रही है, एक्स वाई से मतलब है कि आपको वाई फैक्टर से बने हुए, मतलब एक्स वाई फैक्टर से मतलब है हम 20% आरक्षण और 16%, मतलब हमारी अनुसूचित जनजाति के लिए 20% और अनुसूचित जाति के लिए 16% आरक्षण किया गया है। तो उसमें कहा गया 16 एक्स मतलब वाई कहा गया। इसके आपत्ति है, इसमें कई विभागों में क्या हुआ है कि पद जो मतलब अनुसूचित जाति जनजाति के पद भरे हुए हैं, फिर भी उनको प्रमोशन दिया गया है। इस पर आपत्ति है सामान्य वर्ग को, और यह व्यवस्था 5 साल तक लागू रहेगी। अब अगर हाई कोर्ट इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की बात करता है तो मान के चलिए कि सामान्य वर्ग इसको नहीं मानेगा और फिर अगली कोर्ट में जा सकता है। तो मुझे लगता है प्रमोशन में आरक्षण की जो होगा नहीं होगा अलग बात है, लेकिन पदोन्नत भी रुक सकती है, क्योंकि जिन नियमों के तहत पदोन्नत दी गई है तो उसमें सामान्य वर्ग मांग करेगा कि इस पदोन्नत पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए, और जब तक नियम सही ना हो जाए तब तक पदोन्नत नहीं दिया जाए। हालांकि जो लोगों का कहना है कि भैया प्रमोशन तो दे दो, बाकी फिर जो लड़ाई बाद में होती रहेगी, जिसको नहीं मानने हो चला जाए कोर्ट, ये बात सही है। लेकिन इसीलिए जो फैसला क्या होगा, कई विभागों में मंत्रालय में कई जगह है तो पदोन्नति सामान्य वर्ग की SC ST सब पद भरे हुए हैं, चाहे अंडर सेक्रेटरी की बात करें या डिप्टी सेक्रेटरी के सब पद भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी प्रमोशन दिया जाएगा। इसको लेकर जो नाराज़गी है वो कैसे दूर होगी वो तो आगे समय पता चलेगा। लोग कोर्ट जाते हैं क्या नहीं जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा, जब सुनवाई होगी, तो उसके बाद इस मामले में पेंच जरूर उलझ सकता है। मुझे लगता है एक बार फिर प्रमोशन में आरक्षण का पेंच फंस सकता है कि इससे पदोन्नत भी रुक सकती है, क्योंकि जो पदोन्नत दी गई है उसमें सशर्त पदोन्नत दी गई। साफ तौर पर कहा गया है यदि माननीय न्यायालय का निर्णय इसके खिलाफ होगा तो पदोन्नत भी किया जा सकता है। निर्णय मतलब अगर माननीय न्यायालय कहता है कि पदोन्नति नियम 2025 सही नहीं है, मतलब कि जो उसमें पदोन्नति में आरक्षण की बात कही 36%, मतलब अनुसूचित जनजाति के लिए 20%, अनुसूचित जाति के लिए 16%, अगर माननीय न्यायालय आरक्षण को समाप्त करता है पदोन्नति में, तो फिर ये व्यवस्था फिर बिगड़ेगी और फिर विरोध के स्वर तेज होंगे। अब सबकी निगाहें न्यायालय पर लगी हुई हैं। पदोन्नति में आरक्षण का मामला चल ही रहा था, इस बीच पेंशनर एसोसिएशन भी सामने आया है। मध्य प्रदेश पेंशन एसोसिएशन ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल को पत्र लिखकर 7वें वेतन आयोग के तहत 27 महीने का बकाया एरियर्स देने की मांग की है। अब एसोसिएशन ने मुख्य सचिव और वित्त विभाग को भी पत्र लिखा है, कहा कि जब कर्मचारियों को दिया जा रहा है तो उनको क्यों नहीं दिया जा रहा। जरा पत्र क्या है वो भी देख लीजिए, पेंशन एसोसिएशन ने क्या कहा है अपने पत्र में। आपने देख लिया क्या क्या पेंशन एसोसिएशन पत्र में, मतलब एक तरफ पदोन्नति में आरक्षण पेंशन, दूसरी तरफ कर्मचारी भी
हड़ताल की चेतावनी दे चुके हैं। उनका कहना है कि केंद्र के समान हमें महंगाई भत्ता मिलना चाहिए, क्योंकि महंगाई भत्ता में लगभग 5% का अंतर आ गया है, तो इस पे जो अंतर कम करना चाहिए। जबकि सरकार कह चुकी है कि आपके केंद्र और राज्य सरकार कर्मचारियों को समान वेतन और भत्ता मिलेगा, तो मिलना चाहिए। कर्मचारी भी हड़ताल के मूड में हैं, कुछ कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल की चेतावनी भी दे दी है। तो ये एक बात है, मतलब पदोन्नति में आरक्षण, आपके पेंशनर्स और फिर कर्मचारी भी अपनी मांगों को, केंद्र के समान वेतन, मानव सुविधाएं की मांग। अब तीसरा जो एक और नया चीज़ आ गया, आज टीटी ने भी अपना परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया। टीटी मतलब टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब जिसका मध्य प्रदेश के शिक्षक विरोध कर रहे थे कि नहीं होना चाहिए, और इसके सरकार रास्ता निकाले, लेकिन सरकार कोई रास्ता नहीं निकाल पाई। सुप्रीम कोर्ट सरकार गई, सुप्रीम कोर्ट सरकार की बात मानने को तैयार नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया है कि टीटी परीक्षा होनी चाहिए, तो उसमें रोक तो संभव नहीं मुझे लगता है। लेकिन मध्य प्रदेश के शिक्षक चाह रहे हैं कि परीक्षा भी ना दें और सरकार की नाक में दम किए रहें। ये कैसे होगा, इसको लेकर सरकार परेशान है और इसका रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इसका रास्ता क्या होगा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में निर्देश दे चुकी है और सुप्रीम कोर्ट सख्त है, तब फिर सरकार के लिए मुश्किल बढ़ जाती है। अब सरकार क्या रास्ता निकालती है या तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन सरकार की मुश्किलें कर्मचारी के मामले में लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले जो लग रहा था स्थितियाँ सामान्य हो रही, वो अब थोड़ी सी दिक्कत वाली हो रही। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार ने पदोन्नति नियम 2025 लागू करके जो लाखों कर्मचारियों को पदोन्नति दी है, इससे कर्मचारी काफ़ी खुश हैं, काफ़ी लाभ भी हुआ। लेकिन कर्मचारी भी अपनी अन्य मांगों को लेकर भी सरकार के सामने जाएंगे। और पदोन्नति की जो सबसे बड़ी विसंगत हुई है, उसमें कि कई विभागों में गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी इसलिए हुई कि आनंद फानंद में हुआ, तो जिनके रिकॉर्ड खराब थे प्रमोशन हो गया, बहुत लोगों के रिकॉर्ड आए नहीं। अधिकारी कर्मचारियों ने मनमानी की, अधिकारी जिसको चाहते थे अपने लोगों को आगे लाना, उसको बताया सीआर नहीं आया, उसको उलझा दिया किसी तरह करके, वो भी मामले आए हैं। कई विभागों में इस तरह की स्थिति बनी है, उसको लेकर अभी काम चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है जल्द ही व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी, क्योंकि कर्मचारी भी पदोन्नति के पक्षधर हैं। कर्मचारी चाहते हैं कि उनको पदोन्नति मिले। अब तो ये कर्मचारी की हित की बात हुई। अब दूसरी चीज़, अब कर्मचारी भी अब अगले प्रमोशन की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो 10 साल पहले जो उनको प्रमोशन मिलना था, आज की डेट से मिल रहा है, तो मतलब जो 10 साल जूनियर था वो भी उनके साथ प्रमोशन हो रहा है। तो उनका कहना है कि सरकार कोई ऐसा नियम निकाले कि कुछ लोगों, सीनियर लोगों को जल्दी पर उच्च पद, मतलब जो वर्तमान में पद, जिस पद पर पदोन्नति हुई उससे ऊपर का पद मिल जाए। उस पर सरकार क्या विचार करती है वो तो आने वाला समय बताएगा। आज सिर्फ इतना। इस तरह खबरों के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास कोई खबर है तो हमें जरूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।